हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि 7 देश जो हैं स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जो हैं ये जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। 7 स्थलीय सीमा वाले देशों के नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार, 7वां बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश हैं भारत के स्थलीय सीमा से जो जुड़े हुए हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 7 स्थलीय सीमा वाले देश हैं, तो इसकी आपको मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिक है बचपन MBA। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है, बचपन MBA। अब ये ट्रिक कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, मैंने आपको बताया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है बचपन, यहाँ पे लिखा है MBA। ठीक है, तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान और A से क्या हो गया अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई ट्रिक। ठीक है, अब आपको 7 जो स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं भारत के, ये अब आपको अच्छे से पता लग गए। अभी जो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, ये मैं आपको मैप पर भी इनका लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हो, ये वाइट कलर का जो मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, आई होप आपको फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत दिख गया होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। फिर जो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वो ये वाला है 1 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पड़ोसी देश की। दूसरा है चीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर वाला देश जो भी है, ठीक है, ये जो देश है फ्रेंड्स ये है चाइना, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, ये चाइना हो गया। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान फ्रेंड्स ये वाला है, इसके साथ जो ऊपर वाला देश है ना भारत के साथ, जो ये वाला देश है पाकिस्तान। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेपाल की। तो फ्रेंड्स नेपाल है ये वाला। ठीक है, फिर आता है म्यांमार। तो फ्रेंड्स म्यांमार ये वाला देश है, ये जो आप देख रहे हो 5वें नंबर वाला। उसके बाद है भूटान। तो फ्रेंड्स भूटान ये देखो, ये भूटान है 6वें नंबर वाला। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान फ्रेंड्स यहाँ पे है। तो आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो अफगानिस्तान है ना, ये भारत के साथ ना डायरेक्ट बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता, ये POK वाले एरिया को टच करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे छोटी सीमा बनाता है भारत के साथ। और आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया था 7 देश जो हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो 2 जलीय सीमा वाले देश भी हैं। एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ पड़ोसी देश लगते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना इस टेबल के माध्यम से ये बता देता हूँ कि जो भारत का जो पड़ोसी देश है, उसके साथ भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा बनती है। ठीक है, और कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को वो टच करता है, और कौन कौन से वो राज्य हैं जिसके साथ वो पड़ोसी देश जो है टच होता है। ठीक है, इसमें से फ्रेंड्स आपको ना 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आपसे एग्जाम में या फिर ये पूछ लेंगे कि बताओ भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। या आपसे पूछ लेंगे बताओ बांग्लादेश या कोई भी देश जो है कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को छूता है और कौन कौन से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको अपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश और भारत की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारत के कितने राज्यों को टच करता है, ये भारत के 5 राज्यों को टच करता है। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बांग्लादेश के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट देश है वो है चीन। ठीक है, चीन और भारत की जो लंबाई है सीमा की वो है 3488 किलोमीटर। और चीन जो है भारत के 5 राज्यों वह केंद्र शासित प्रदेशों को छूता है, जिसमें से कि फ्रेंड्स 4 हैं राज्य।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 4+1, 4 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी। तीसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत की सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान जो है भारत के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को छूता है, जिसमें फ्रेंड्स 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य जो है ये पाकिस्तान को टच करता है, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो आपको ये राज्य पता होने चाहिए। फिर इस टेबल को ना आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगला देश है नेपाल। नेपाल और भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर। नेपाल जो है 5 राज्यों को छूता है। राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला राज्य है फ्रेंड्स, अगला जो देश है वो है म्यांमार। भारत और म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों को छूता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला देश है भूटान। भारत भूटान सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर, और भूटान जो है भारत के 4 राज्यों को टच करता है। ये राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आखिरी राज्य है अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है जो कि है लद्दाख। ठीक है, अब कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स भारत की और जो पड़ोसी देशों की, वो है 15,106.7 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, देखो यकीन मानिए कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियो में रख कर। ठीक है, बीच बीच में आपको मैं टेबल के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स आपका काम ये बनता है कि आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि कंप्लीट जानकारी ही आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 9। भारत के फ्रेंड्स कुल मिला के 9 पड़ोसी देश हैं। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। 7 जो हैं स्थलीय सीमा वाले देश हैं और 2 जो हैं जलीय सीमा वाले देश हैं, और मैंने आपको स्थलीय सीमा वाले देश की ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आपको बताना चाहता हूँ भारत की जो फ्रेंड्स 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पड़ोसी देशों की सीमाएं इनसे लगती हैं। ये आपको याद रखना है। अभी जो 16 राज्य हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये सभी राज्य हैं जिनके साथ पड़ोसी देशों की सीमा लगती हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और फ्रेंड्स देखो, अब ना हमारे पास ना जो भी देश है ना, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसको ना हम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश से जो जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4096.7 किलोमीटर। कभी कभी आपको एग्जाम में ना 4097 किलोमीटर दे देते हैं, कभी कभी 4096 किलोमीटर भी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एक्चुअल वैल्यू है 4096.7 किलोमीटर, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 5। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है, ये आपको याद रखना है। अभी जो 5 राज्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है बांग्लादेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा असम, 5वां मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश अपनी बाउंड्री को टच करता है। फ्रेंड्स यकीन मानिए इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो हैं ये बांग्लादेश की, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो आपको तो ये पता लग गया कि ये राज्य सीमा बनाते हैं, तो इनमें से एक राज्य आपको दे देंगे, जैसे मणिपुर डाल देंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर जो है ये बांग्लादेश को टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। आपको बताना चाहता हूँ भारत बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो सर्वाधिक है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी टका।
टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 11 जनवरी 1972। याद रखना है आपको, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? 11 जनवरी 1972 को। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ढाका। ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम यानी कि अंग्रेजी में नाम क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश जो है ये बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ढाकेश्वरी मंदिर। कहाँ पर है? ढाका में। याद रखना है, ढाकेश्वरी मंदिर जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जातीय संसद। जातीय संसद जो है ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? डबल स्टार मार्क करना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी करंट अफेयर्स भी बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत और म्यांमार। याद रखना है आपको, बांग्लादेश के साथ जो भूमि सीमा बनाते हैं वो देश हैं भारत और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पद्मा के नाम से। याद रखना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। याद रखना है आपको, त्रिपुरा जो है फ्रेंड्स 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में ना मोस्ट रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट। अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट जो है फ्रेंड्स ये भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का नाम है। भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस जो है ये भारत बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से शुरू हुई है। कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी NH 112। नेशनल हाईवे 112 जो है ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? एसएससी में क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी कमरुल हसन। कमरुल हसन जो है इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऊपर मैंने आपको करवाया था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मेघना के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को साझा करने को लेकर विवाद है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंड्स तिस्ता नदी के जल को साझा करने को लेकर विवाद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो चुकी है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, साथ में ही जीके की पीडीएफ, हर सब्जेक्ट की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की मिल जाती है। और इसी के साथ हमारी एक मास्टर पीडीएफ भी है 25,000 जीके वाली, तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर बाय कर लेना। एग्जाम में आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से। मतलब आपका जीके का, करंट अफेयर का मैंने टेंशन खत्म कर दिया। ठीक है, आपके रवि सर ने
बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ में। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट लगाना है तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पड़ोसी देश है वो है चीन। ठीक है, अब हम चीन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में ये टॉपिक आ रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3488 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा रेखा की जो लंबाई है फ्रेंड 3488 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। चीन की सीमा भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लगती है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन की सीमा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि है लद्दाख और 4 राज्य हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। तो देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता, चीन के साथ सीमा नहीं बनाता। तो उन्होंने ना ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी दिया हुआ था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है चीन के साथ नहीं लगता है। ठीक है, लद्दाख जो है ये चीन के साथ लगता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था और काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना गलत करके आए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि लद्दाख जो है ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है ये नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत की सीमा का नाम है। अगला क्वेश्चन, चीन की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीजिंग। बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी का नाम है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी कि रैनमिनबी और युआन, ये दोनों जो है चीन की करेंसी का नाम है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हवांग हो नदी। हवांग हो नदी जो है फ्रेंड्स, इस नदी को ना चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर डैश द्वारा जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बात हो रही है अंडमान सागर यानी कि भारत और दक्षिण चीन सागर यानी कि चीन का है ये दक्षिण चीन सागर, ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मलक्का जलडमरू मध्य है। याद रखना है आपको, जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जलडमरू मध्य है, ये अंडमान सागर और दक्षिण सागर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो हमारी पेड PDF है करंट अफेयर्स की, ठीक है, और साथ में ही कौन सी बताई मैंने आपको 25,000 GK वाली। फ्रेंड्स ये दोनों PDF आप ज़रूर बाय कर लेना। एग्जाम में ना ये जो GK वाली PDF है इसमें से 95% क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी PDFs में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हवांग हो नदी। हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, चीन किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मंगोलिया। याद रखना है, चीन जो है मंगोलिया के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, भारत के साथ लंबी नहीं बनाता। ठीक है, मंगोलिया के साथ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए किन शी हुआंग। किन शी हुआंग जो है इन्होंने चीन की जो विशाल दीवार है ना इसका निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स देखो, चीन के बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब अगला देश आता है, लेकिन उससे पहले ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो कि है भारत के प्रमुख चैनल जल संधि जलडमरू मध्य है। ठीक है, आप सभी को बताया फ्रेंड्स, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने आप सभी के लिए एक टेबल के फॉर्मेट में लेकर आ गया हूँ। जल्दी से आपको मैं पढ़ा देता हूँ। ये पहला है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच है? मालदीव
और मिनिकॉय। मिनिकॉय भारत का हिस्सा है, ठीक है, मतलब मालदीव और भारत बोल लो या मालदीव और मिनिकॉय बोल लो। दूसरा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है, याद रखना है आपको। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, या बोल लो ग्रेट निकोबार या सुमात्रा के बीच। अब है 10 डिग्री चैनल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह है अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है, तो आप बोल सकते हो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है पाक जल संधि, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, या बोल सकते हो तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप के बीच में है। नेक्स्ट है हमारा चैनल कोको चैनल, ये है अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। अब देखो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा पड़ोसी देश आया है वो कौन सा आया है? पाकिस्तान। तो क्वेश्चन हमारा बन गया है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए 3323 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है कितनी है? 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। पाकिस्तान जो है भारत के 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, जिसमें कि 3 राज्य हैं, 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने, मैंने आपको बताया भारत के 3 राज्यों वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, तथा 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, पंजाब, राजस्थान। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जिनके साथ पाकिस्तान टच होता है, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रेडक्लिफ लाइन। पाकिस्तान और भारत की सीमा का नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन, ये आपको याद रखना है। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताओ कि जो रेडक्लिफ लाइन है ना, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन जो है भारत और किस देश के बीच और भी सीमा का नाम है? मतलब भारत और किस देश के बीच की सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन है पाकिस्तान के अलावा? तो मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ नेपाल, दूसरा दे देता हूँ बांग्लादेश। तो आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नेशनल असेंबली। याद रखना है आप सभी को फ्रेंड्स कि जो पाकिस्तान है इस देश की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की मुद्रा यानी कि करेंसी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तानी रुपया। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश की बीच सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? क्वेश्चन पूछा गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो किस प्रकार की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुवर्ती सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1940 में लाहौर में। याद रखना आप सभी को, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में लाहौर में पारित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा जो हैं ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, वो थे लियाकत अली खान।
अब देखो फ्रेंड्स, अगला देश तो आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ना एक टेबल मैं आपके लिए और लेकर आ गया हूँ। इस टेबल में से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब मेरी कोशिश यही है फ्रेंड्स कि इतनी मेहनत करूँ आप सभी के लिए कि एक भी क्वेश्चन ना आपका छूटे ना आपके एग्जाम में। तो इस टेबल में हम क्या पढ़ेंगे? इस टेबल में हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत का जो कोई भी जो राज्य है, ठीक है, उसके साथ कौन कौन से देश लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ सिक्किम के कितने पड़ोसी देश हैं? सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, चीन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला देश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? चीन, भूटान, म्यांमार। अगला पड़ोसी देश है, अगला राज्य है हमारा नागालैंड। 1 पड़ोसी देश है इसका, म्यांमार। मणिपुर म्यांमार के साथ लगता है। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा का 1 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश। मेघालय का 1 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश। असम का 2 पड़ोसी देश, भूटान, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल का 3 पड़ोसी देश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बिहार का 1 पड़ोसी देश, नेपाल। उत्तर प्रदेश का 1 पड़ोसी देश, नेपाल। उत्तराखंड का 2 पड़ोसी देश, नेपाल और चीन। हिमाचल प्रदेश का 1 पड़ोसी देश, चीन। जम्मू कश्मीर का 1 पड़ोसी देश जो कौन है? पाकिस्तान। पंजाब का 1 पड़ोसी देश, पाकिस्तान। राजस्थान का 1 पड़ोसी देश, पाकिस्तान। गुजरात का 1 पड़ोसी देश, कौन? पाकिस्तान। लद्दाख के 3 पड़ोसी देश हैं, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आई होप फ्रेंड्स ये टेबल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे अफगानिस्तान देश की, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पे अपना राज कर लिया है। तो तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम ही बदल दिया। नाम क्या डाल दिया? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ये नया नाम हो गया है अफगानिस्तान देश का। तो क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 106 किलोमीटर जो है ये अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। अफगानिस्तान जो है ये कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है अफगानिस्तान, तो वो कौन सा है? लद्दाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शौरा। शौरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की मुद्रा यानी कि करेंसी का क्या नाम है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अफगानी। अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत की सीमा का नाम है। फ्रेंड्स अगर आपको ना इस वीडियो का नोट्स चाहिए या आपने इस वीडियो का टेस्ट लगाना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें ना प्ले स्टोर से। रवि स्टडी IQ जी के नाम से एप्लीकेशन है हमारी। अगला क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स अगला देश आ गया हमारे पास, कौन सा? म्यांमार। म्यांमार को अच्छे से समझेंगे हम। तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1643 किलोमीटर जो है ये भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। म्यांमार भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे लंबी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चीन। याद रखना है आपने कि जो म्यांमार है ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? चीन देश के साथ बनाता है, भारत के साथ नहीं बनाता। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो चीन है ये अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? मंगोलिया देश के साथ। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने खुद डिज़ाइन नहीं किए हुए, प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। मतलब इसमें से लगा लो आपकी 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, 30% क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नैपीडा। नैपीडा जो है ये म्यांमार की राजधानी है, याद रखना है आपको। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी मिज़ोरम। याद रखना है आपको कि मिज़ोरम के साथ ना म्यांमार की सीमा सबसे लंबी लगती है। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्यात। म्यांमार की करेंसी का नाम है क्यात। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स एक बात और कि जो म्यांमार की राजधानी है ना, मुद्रा है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन पूछी जाती है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाइथू हलुटाओ। पाइथू हलुटाओ जो है ये म्यांमार की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बर्मा। याद रखना है फ्रेंड्स आपको, ये जो बर्मा देश है ना, ये बर्मा देश का ही नया नाम है म्यांमार। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, बच्चों में कन्फ्यूजिंग रहता है कि बर्मा किस देश का नाम था, तो बर्मा है म्यांमार देश का नाम। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आई थिंक मैं आपको करवा चुका हूँ ऊपर। 2-3 क्वेश्चन फ्रेंड्स बीच में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी चीन के साथ। अब हमारा अगला देश आ गया है कौन सा? नेपाल। नेपाल फ्रेंड्स देखो, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1751 किलोमीटर जो है ये भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। याद रखना है आपको, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? 5। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगते हैं। भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुनौली। सुनौली जो है ये भारत और नेपाल की सीमा का नाम है। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए काठमांडू। काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी का नाम है। नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नेपाली रुपया। नेपाली रुपया जो है ये नेपाल की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। याद रखना है आप सभी को कि नेपाल जो है ये भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी काली नदी। काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नेपाल। आपको याद रखना है रुपया जो है नेपाल की, भारत की, पाकिस्तान की और श्रीलंका जो एशियाई देश हैं इसमें चलती है। अगला क्वेश्चन, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 8,848.86 मीटर। याद रखना है जो माउंट एवरेस्ट है इसकी नई ऊंचाई कितनी हो गई है? 8,848.86 मीटर। याद रखना है आपको, मीटर में बात हो रही है ये। अगला क्वेश्चन, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल देश को 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना है नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है। अब देखो फ्रेंड्स, अगला जो देश आ गया ना वो आ गया है भूटान देश, ठीक है, जैसे कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 699 किलोमीटर जो है ये भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। भूटान भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, असम के साथ। भूटान का कितने प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 72%। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम जो है ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है। भूटान की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तसोंगडू। तसोंगडू जो है ये भूटान की संसद का नाम है। भूटान की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी का नाम है। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नेगुलत्रम। नेगुलत्रम जो है भूटान की करेंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, अगला जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये जलीय सीमा बनाता है भारत देश के साथ। तो हमारा क्वेश्चन आ गया एग्जाम के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका पार्लिमेंथुआ। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिद्दू गाला जो है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? फिर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से। तो देखो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये 2 राजधानियां हैं श्रीलंका की। क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में कि बताओ श्रीलंका जो है इसकी आधिकारिक राजधानी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जो आधिकारिक राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, और जबकि कोलंबो जो है ये वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948 में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महावेली। महावेली जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नरसिम्हन राम। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में 9 प्रांत हैं। श्रीलंका के पहले साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुराधापुरा। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज क्या कहलाते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बर्गर। और फ्रेंड्स हमारा जो अगला देश है वो है मालदीव। मालदीव जो है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मालदीव की राजधानी क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माले। माले जो है मालदीव देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की संसद का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मजलिस। मजलिस जो है ये मालदीव की संसद का नाम है। भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये भारत को मालदीव से अलग करता है। मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीवियन रुपया मालदीव की मुद्रा का नाम है। द्वीप राष्ट्र मालदीव कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंद महासागर में। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 99 क्वेश्चन करवाए, ठीक, कहने के लिए तो 99 क्वेश्चन थे, लेकिन जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 150 से ज़्यादा क्वेश्चन ये बनते हैं, और मैंने आपको कम टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। फिर जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, फिर जितना कंटेंट आपको किसी भी बुक में और किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश यही थी कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना इस टॉपिक से। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? दूसरा क्वेश्चन है भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है ना, वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। करंट अफेयर्स बाय रवि इस यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है।
और इसी के साथ फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए पता है क्या है कि ना मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हो, ठीक है, लाइव मुझसे पढ़ सकते हो, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स हमारी जो पेड PDF है उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। फ्रेंड्स हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ना उसका नाम क्या है, www.ravibooks.pdf.com, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वेबसाइट पे जाके आप हमारी जो पेड PDF है करंट अफेयर्स की, ठीक है, साथ में जो 25,000 GK वाली PDF है फ्रेंड्स वो आप ज़रूर बाय कर लेना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी हमारी ये PDF, मतलब आपकी करंट अफेयर्स की और GK की टेंशन खत्म, ठीक है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाती है। और साथ में फ्रेंड्स आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। कहाँ से करना है, प्ले स्टोर से करना है, रवि स्टडी IQ GK नाम से होगा, ठीक है। हमारे चैनल का लोगो भी लगा होगा रवि स्टडी IQ GK। इसे इंस्टॉल करके यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं और PDF मिल जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।